हम लोग हर हम लोग अपने सभी अधिवक्ता जो सिविल फील्ड में काम कर रहे हैं, सीनियर कंसर्न लोग हैं, सबकी मीटिंग बुला रहे हैं और फिलहाल हम लोगों ने कंसल्ट किया है उससे। और जो वर्तमान में स्थिति है कि जल्दी ही हम सुप्रीम कोर्ट में इम्प्लीमेंट डाल के हम फिलहाल उस ऑर्डर में अपनी बात रिकॉर्ड कराना चाहेंगे, जिससे कि स्थिति कुछ ठीक हो। क्यों विरोध कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं कर रहे, न्यायपालिका की गरिमा पर बहुत ढीला असर पड़ने वाला है, जो आपको दिखेगा। न्यायपालिका इस तरह से सस्ती होनी चाहिए, लेकिन एक्सेसिबल होनी चाहिए, लेकिन हर जगह फैली हुई हो तो इससे गरिमा पर असर पड़ता है। न्यायपालिका की गरिमा पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि प्लीडिंग बहुत लूज हो जाएंगी। हर आदमी जो ट्रेंड नहीं है, लॉयर को ट्रेंड होना पड़ता है न्यायपालिका में काम करने के लिए, प्लीडिंग के संदर्भ में, मैनरिज्म के संबंध में, एटिकेट्स के संबंध में, वो उन्हें कौन सिखाएगा वहां पर। इसीलिए इसे प्रैक्टिस कहते हैं। ये रोज हम प्रैक्टिस करते हैं, रोज इंप्रूव करते हैं। जो लोग इस प्रैक्टिस में नहीं है इन पर्सन, वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे न्यायपालिका की गरिमा पर चोट पड़े। ई फाइलिंग में दिक्कत किस तरह की है? मतलब मेन दिक्कत क्या रहेगी? ई फाइलिंग में दिक्कत ये आ रही है कि अगर हर जगह से ई फाइलिंग शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर आपको पता ही है इंटरनेट की स्थिति क्या है, लिटिगेंट्स को प्रॉपर न्याय हो पाएगा कि नहीं होगा। यहाँ भी वर्चुअल मोड में होता है काम, कोविड में हुआ है क्या वर्चुअल मोड में पूरी तरह से सफल रहा है अदालत? टेक्नोलॉजी का विरोध हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ये कहना है कि इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशरी ये न्यायपालिका के हित में नहीं। सुप्रीम कोर्ट में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदमी जाके केस फाइल नहीं कर सकता, उसको वहां का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो बहुत स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है, वही दस्तखत कर सकता है बेंच। क्यों ऐसा है? क्योंकि उससे न्यायपालिका के जजेस का बहुमूल्य समय बचता है। नहीं तो वो उस याचिका को इंटरप्रेट ही करते रह जाएंगे। जो अगर बहुत लूज है कंडीशन, उनको बहुत सारी चीजें नीचे के लेवल से फिल्टर हो जाती है। फिल्टर करने के लिए लॉयर्स को ट्रेंड होना जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट और रिकॉर्ड ही फाइल कर सकता है, और वहां पे एंट्री ऐसा नहीं है। अच्छा, वहां का डिजिटलाइजेशन भी नहीं है। आप देखें भाई, ये सेंटर अगर हाई कोर्ट के लिए हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी होना चाहिए। वो क्यों नहीं किया गया है? उसकी वजह यही है जो मैं बता रहा हूँ। बस ये बातें वहां कहीं नहीं गई है। बार एसोसिएशन पार्टी बन के ये सब बातें माननीय न्यायालय के सामने रखेगा। देखते हैं, लेट अस सी क्या होता है। क्या पहल करने जा रहा है यहाँ के? मैंने आपको बताया ना कि हम लोग सबसे पहले तो अपने लोगों से कंसल्ट करके, वहाँ के लॉयर से कंसल्ट करके हम लोग रिव्यू डालने जा रहे हैं इम्प्लीमेंट के साथ। हिंदुस्तान की और अदालतें जो हैं, जितने बार एसोसिएशंस हैं, उन सब से हम संपर्क कर रहे हैं, उनके साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या रास्ता हम लोग एक साथ मिलकर अपनाएं, क्योंकि ये आदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है। तो दो ये चीजें तो हम तुरंत कर रहे हैं। तीसरा, एडवोकेट रूल के संदर्भ में जो संशोधन हो सकते हैं उसका प्रयास हमने स्टार्ट कर दिया है, वो भी हम करेंगे। ये टाइम टेकिंग है आपका, 10 दिन 15 दिन तो ये कागज तैयार करने नहीं लग जाता है। एक नई पहल कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे हैं उनका वेरिफिकेशन किस तरह से करें? ये वेरिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि काला कोट पहना हर आदमी वकील नहीं होता। आप बड़ा आसान है, ये कोट हर जगह मिलती है, बैंड हर जगह मिलता है, कोई पहन ले और कहे हम वकील। ऐसा नहीं है। आपने अभी भी देखा होगा इस तरह की घटनाएं न्यायपालिका में होती रही हैं कि अदालतों के अंदर गाली गलौज ये सब जो होता है, ये ऐसे ही लोग द्वारा किया जाता है जो लोग वकील के इस प्रोफेशन की गरिमा, न्यायपालिका की गरिमा से परिचित नहीं। तो हमारा ये कहना है कि वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे ये मालूम चल सके कि कोई ऐसा आदमी जो वकील होने लायक ही नहीं है, वो आके यहाँ हमारे बीच में न्यूसेंस पैदा करे। इसलिए इसका वेरिफिकेशन हम करेंगे, क्योंकि बार काउंसिल हम वेरिफिकेशन नहीं करते, नुकसान क्या है? बार काउंसिल का नंबर मिला, सेम अनिल कुमार 16 तरह के हैं, एक्स का नंबर है, वाई प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा होता रहा है, एक बार इंस्टेंस आप लोगों ने खुद अखबार में छापा है। तो ये सब चीजों से बच सके, इसलिए वेरिफिकेशन हम करेंगे। अब आप सड़कों पे जो बदनामी हो रही है, जो अखबारों में निकल रहा है, इधर विगत एक हफ्ते पहले का इंसिडेंट आप सब जानते हैं, नॉट नेमिंग दैट पर्सन, क्या वो कोई भी सभ्य समाज उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? कोई नहीं करेगा। हम लोग खुद विरोध कर रहे हैं। मेरा तो ये कहना ही रहा है पहले दिन से, आज से मैं 10 साल से कह रहा हूं कि काला कोट पहना हर आदमी अधिवक्ता नहीं है।
हमारा ड्रेस पहन लेने से आप अधिवक्ता नहीं हो पाएगा हर आदमी। उसके लिए अधिवक्ता होने के लिए जो चीजें चाहिए वो आपके पास होनी पड़ेगी, तभी आप अधिवक्ता कहलाएंगे। अभी तो हम वेरिफिकेशन की स्टेज पर हैं। हम फिलहाल तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि रिकॉर्ड में जो एंट्री है वो सही है। उसके बाद जब आगे कुछ डेटा आएगा तो वी विल फर्दर कर सकते हैं। पर्चे